नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बेहतर शानदार होंगे। तो भैया स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी हमारे जो वरदान बैच में। तो आप सभी साथी यहाँ पर जो है आ चुके होंगे, ठीक है। और वरदान बैच की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो बैच का नाम क्या है भैया, वरदान 4.0, ठीक है। तो वरदान 4.0 बैच की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये आप सभी साथियों के लिए बैच है। और हमारा यूपी ट्रिपल एस सी का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत, ठीक है। आपकी जो आज क्लास होने वाली है वो होगी पुरस्कार एवं सम्मान। तो पुरस्कार एवं सम्मान का पार्ट 4 आज आपके साथ कर रहे होंगे, ठीक है। पुरस्कार एवं सम्मान का पार्ट 4 हम आपके साथ कर रहे होंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग गुनगुन, आशीष, तान्या, हिमांशु, आकांक्षा, चांदनी, दिव्या, बहुत सारे साथी हमारे साथ आ चुके हैं। स्वागत है आपका अंकित, सीमा, तब्बल, सेजल, दीपक, साधना, सुचिता, पूनम, बहुत सारे साथी हैं भैया। चलिए आ जाएंगे फटाफट से। तो ये टाइम आप ना अपना नोट कर लेना। तो जितने भी साथी हमारे आ जाएंगे ना उन सबके साथ आप इसको, हाँ जी, साझा कर देंगे, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे भाई। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब, ठीक ठाक, एक बार बता देंगे। सब बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बहुत सारे गुड मॉर्निंग आ गए यार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके, चलिए, स्वागत है आप सभी का आपकी क्लास में। तो आज से हम एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। और जैसे ही हम इन चीज़ों को कर लेंगे, सर प्लीज़ बोर्ड का कलर चेंज कर दीजिए। बेटा बोर्ड का कलर मैं थोड़ा, अभी बहुत तगड़ा कलर है ये वाला, देखो, ठीक है। तो ये तो कलर ठीक है ना, इसमें तो दिक्कत थोड़ी होती है आंखों में ना, ये तो मतलब आपका कोई दिक्कत नहीं, ये वाला है थोड़ा, ये वाला, ठीक है। आप आराम से इसको कर लेंगे भैया। चलिए, सबके कमेंट ले लेंगे भैया, बहुत सारे कमेंट चल रहे हैं, बहुत भर 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 के कमेंट आ रहे हैं, ठीक है। चलेंगे सभी कोई दिक्कत नहीं, आज सब कुछ सेटल हो जाएगा, ठीक है। आज सब कुछ सेटल हो जाएगा, जितनी भी क्लासेस हैं वो सब कुछ आ जाएंगी, जितनी भी आपकी पीडीएफ है वो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, सब कुछ मिल जाएगा भैया, ठीक है। सब कुछ मिल जाएगा, डोंट वरी। आज बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आप प्रैक्टिस वर्कशीट भी देंगे, एक बार ये टॉपिक खत्म हो जाने दो, उसके बाद प्रैक्टिस वर्कशीट भी हम आपको देंगे भैया, ठीक। चलिए, तो खैर आप सभी साथी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अब नहीं तो हेलो हेलो गुड मॉर्निंग ही होता रहेगा। तो अभी जुड़ जाओ फटाफट से, फिर हम शुरू करें अपनी क्लास को, ठीक है। तो हमने आपको कल हमने आपको पढ़ाया था वरदान बैच 4.0 बैच है हमारा, पुरस्कार सम्मान 04, ठीक है। अभी हम बात करते हैं भैया, ठीक है। चलिए बेटा परेशान मत हो, यह टॉपिक और कितने दिन तक चलेगा। सबसे बड़े टॉपिक होते हैं आपके, ठीक है। सबसे बड़े टॉपिक आपके होते हैं पुरस्कार, ठीक है, एवं सम्मान। और इसके बाद जो बड़ा टॉपिक मिलेगा वो आपका क्या रहेगा, वो आपका स्पोर्ट्स रहेगा, ठीक है। बस इनके बाद से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो 2 दिन से ज़्यादा चले, ठीक है। तो निश्चिंत रहें, धैर्य बना के पढ़ें, पढ़ाई करने आए हैं, अभी टाइम है हमारे पास 50 दिन में, आराम से बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, वर्कशीट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक। तो धैर्य बना के रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी भैया, ठीक है। चलो, खैर शुरू करते हैं आज की अवार्ड, ठीक है। तो आज का अवार्ड है भैया आईफा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, ठीक है, कि आईफा अवार्ड भैया जी, ठीक है, आईफा अवार्ड जो आप पढ़ाने जा रहे हो ये तो बहुत पुराना अवार्ड है। तो मैं आपसे कहूंगा बिल्कुल जी भैया पुराना अवार्ड है, लेकिन मैंने आपको कई बार समझाया, बार बार बताया ये है कि आईफा अवार्ड जो है ना, आईफा अवार्ड क्या 2025 के बाद दिया गया, थोड़ा दिमाग लगाओ और थोड़ा अपने मतलब उस पर जोर डालो। मैंने क्या कहा कि भैया जी आप ये बताओ कि क्या 2025 के बाद जो आईफा अवार्ड हैं वो दिए गए। आपका जवाब आएगा नहीं जी नहीं दिए गए। तो मैंने कहा फिर हर वो चीज, ठीक है, हर वो चीज इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। हर वो चीज आपकी इंपॉर्टेंट है जो, ठीक, अब तक अपडेट नहीं हुई। क्लास अपडेट हो गई तो कोई बात नहीं, तो अब तक ये वाला, ठीक। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि जो आईफा अवार्ड है हमारे, उनका नाम क्या, मतलब आईफा अवार्ड जो है हमारा उसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो आईफा अवार्ड का जो फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले कई कई बार फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बने हैं कि बताओ आईफा का फुल फॉर्म क्या है, कई बार आईफा का फुल फॉर्म क्या है। तो आप कहेंगे आईफा का फुल फॉर्म है आपका
क्या है? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। क्या है? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, इसका क्या है? फुल फॉर्म है। ठीक है, तो आगे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी, यानी इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी की बात कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे फुल फॉर्म पर। ठीक है, फुल फॉर्म पर बात करेंगे तो आप कहेंगे भैया इनका नाम है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, इसका पूर्ण नाम है। क्लियर? चलिए, तो 2025 जो आपका हुआ 2025 वाला, तो 2025 में उसका क्या था? आपका 25 नंबर का एडिशन था। अच्छा, जब किसी भी, जैसे मान लो तुम्हारा बर्थडे मनाया जाए 25 साल में, या तुम्हारी शादी की सालगिरह जिसको आप कहते हैं, है ना, एनिवर्सरी जिसको आप कहते हो, ठीक है, वो मनाई जाए 25 वाली, तो उसको क्या बोलोगे? उसको यही तो बोलोगे, सिल्वर बोलोगे, सिल्वर जुबली से बोलोगे, सिल्वर जुबली ही तो बोलोगे ना, और कुछ तो बोलोगे नहीं उसको। ठीक, चलिए, सिल्वर। तो इन्होंने भैया क्या मनाई? अपनी सिल्वर जुबली मनाई। ठीक, ठीक है, और इसका जो आयोजन हुआ था वो जयपुर में हुआ था। ठीक, अब इसमें एक चीज और है कि आपका ये 8 और 9 मार्च के बीच डेट लिखेंगे यहां पर। ठीक है, 8 से 9 मार्च, 8 और 9 मार्च, ठीक है, 2026। ठीक है, 8 और 9 मार्च 2026 को आपका ये होता है। ठीक, इसमें पूछा गया कि जो आईफा है ना, आईफा, आईफा, आईफा की अगर मैं बात करूं तो इसकी थीम क्या है? ठीक है, आईफा की थीम क्या थी? कई बार ये क्वेश्चन बना कि बताओ जो आईफा अवार्ड हुए 25 नंबर वाले, इसकी थीम क्या है भैया? आईफा अवार्ड की थीम अगर कोई साथी मुझे बता दे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप बहुत बेहतर स्थिति में हैं। भैया एप्लीकेशन पर आप शिफ्ट हो चुके हो, हर एक बात का जवाब देना यहाँ पर सही नहीं रहेगा। आपके जवाब के लिए आपका टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा, उस पर आप जुड़ेंगे वहां पर, क्योंकि यहाँ अगर मैंने जवाब देना शुरू किया तो फिर ये जो बच्चों ने पैसा दिया है ना, इनके साथ अत्याचार हो जाएगा और फिर क्लास नहीं हो पाएंगी। इसलिए ठीक है, आप समझें और पढ़ाई पर फोकस करें। चलिए, थीम क्या है? थीम है सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। थीम क्या रही है इसकी? सिल्वर इज द न्यू गोल्ड है, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। थीम क्या है? सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, इसकी थीम है। आईफा की थीम भी पूछेगा, ठीक है, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। क्या है? सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। ओके, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड इसकी थीम है। ठीक, चलिए, तो ये भी आपका फिल्म पुरस्कार ही तो है। हाँ, जितने अभी कल पढ़ा रहे हैं, कल से हम आपको फिल्म पुरस्कार ही पढ़ा रहे हैं, चाहे वो आपका ऑस्कर हो, चाहे वो आपका बाफ्टा हो, चाहे वो आपका नेशनल फिल्म अवार्ड हो। ठीक है, देखो, फिल्म अवार्ड आपके कौन कौन से फिल्म अवार्ड आपको पढ़ने पड़ेंगे? मैंने कहा आपको मैंने ऑस्कर पढ़ाया, बिल्कुल बढ़िया पढ़ा दिया। हमने आपको बाफ्टा पढ़ाया, जी भैया जी पढ़ा दिया बाफ्टा। हमने आपको नेशनल फिल्म अवार्ड पढ़ाए, बिल्कुल पढ़ा दिया। ठीक है, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? आईफा पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम आपको क्या पढ़ाएंगे? फिल्म फेयर पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? फिल्म फेयर पढ़ाएंगे। ठीक है, फिल्म फेयर पढ़ाएंगे। हम आपको दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नहीं, हम आपको टोटल 6 फिल्म फेयर पुरस्कार पढ़ा, मतलब 6 फिल्म अवार्ड पढ़ा रहे होंगे। उन 6 के अगर मैं बात करूं, ठीक है, देखो, सबसे पहले सबसे पहले हमने आपको बता दें कि जो आईफा अवार्ड है, देखो, इनमें से जो 2 अवार्ड हैं वो भैया इंटरनेशनल हैं, जिनमें से आपका बाफ्टा और आपका क्या है? बाफ्टा और आपका क्या कहते हैं? ऑस्कर। ये तो आपके कैसे हैं? ये तो आपके कैसे हैं? ये तो आपके इंटरनेशनल हैं। बट जो आपका आईफा है, फिल्म फेयर है, नेशनल फिल्म अवार्ड है, और जो दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, ये सारे आपके इंडियंस हैं। ठीक है, 4 इंडियन अवार्ड और 2 आपके भैया कैसे अवार्ड? इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड। तो 6 फिल्म अवार्ड आपको पता करना पड़ेगा। अब इन 6 की बेसिक बेसिक चीजें अगर मैं बताऊं आपको, ठीक है, तो उनमें क्या क्या याद रखनी है? इन 6 के 6 फिल्म अवार्ड्स के आपको बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर और मूवी आपको याद ही रखनी है। एमसीक्यू भी होगा, एक बार टॉपिक खत्म हो जाए पूरा, फिर पूरे कंप्लीट टॉपिक का एमसीक्यू होगा, पूरे कंप्लीट टॉपिक का एमसीक्यू होगा भैया। ठीक, चलिए, अब देखो भैया, ठीक, तो आप कहेंगे भैया इसका 20, भैया जो कुछ चीजें अपडेट होती जा रही हैं वो मैं अपडेशन के साथ भी तो पढ़ा रहा हूं। जैसे आपका कि पहले 71st नेशनल फिल्म अवार्ड था, अभी 72वां हो चुका है, तो उसको अपडेट कर दिया। ठीक है, तो अपडेट भी हम करते चल रहे हैं चीजों को। ठीक, चलिए, तो ये आपका आयोजन जयपुर में हुआ भैया। बेस्ट फिल्म की बात करें, आपसे कोई पूछेगा कि बताओ आईफा की बेस्ट फिल्म कौन सी है? ठीक है, आईफा की बेस्ट फिल्म कौन सी है? तो आईफा की बेस्ट फिल्म है लापता लेडीज। क्या है? आईफा की बेस्ट फिल्म क्या है? लापता लेडीज है। आईफा की बेस्ट फिल्म क्या है? लापता लेडीज है भैया। ठीक है, 8 से 9 मार्च 2025 है बाबू, क्योंकि जब, सॉरी, ओके ओके,
थैंक यू सर, सॉरी सॉरी, क्योंकि 2025 का जब इवेंट है तो 2025 ही होगा। ठीक है, 8 से 9 मार्च 2025 है आपका, 8 से 9 मार्च 2025 आपका। ठीक, चलिए देखो, तो बेस्ट फिल्म कौन सी है आईफा की? आईफा की बेस्ट फिल्म है लापता लेडीज। कौन सी है? आईफा की बेस्ट फिल्म है लापता लेडीज। कौन सी? लापता लेडीज है। आईफा के बेस्ट एक्टर कौन है? तो आईफा के बेस्ट एक्टर हैं कार्तिक आर्यन। एंड बेस्ट किस मूवी के लिए आप कहेंगे? भूल भुलैया 3 के लिए भैया। ठीक है, भूल भुलैया भैया, भूल भुलैया। ठीक, यहां तक दिक्कत कोई नहीं। अच्छा, इसी में एक लोगो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। ठीक है, एक इसमें लिखो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर यानी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता। देखो, देखो दो चीजें आपको पढ़नी है, एक बेस्ट एक्टर और एक है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। समझने के लिए बेटा कमेंट बॉक्स बंद कर दो तो समझ में आएगा, कमेंट करते रहोगे तो कभी नहीं समझ में आएगा। ठीक, हम आपको फिल्म अवार्ड पढ़ा रहे हैं। फिल्म अवार्ड में आपको 4 कैटेगरी तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी हर एक फिल्म अवार्ड की, चाहे वो आपका ऑस्कर हो, चाहे वो आपका बाफ्टा हो, ठीक है, चाहे वो आपका नेशनल फिल्म अवार्ड हो। और समझो, बात समझे मेरी बात, मैंने कहा कि 4 चीजें कौन कौन सी? एक तो आपको किसी भी फिल्म का, मान लो आपसे ऑस्कर पूछ लेता है, मैं समझा दे रहा हूं भी, 2 मिनट लूंगा फिर आगे चलेंगे। मैंने आपसे कहा कि बताओ अच्छा ऑस्कर है, ऑस्कर की कौन कौन सी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए? सबसे पहले तो एडिशन पता होना चाहिए, खत्म कहानी। उसके बाद भैया, ठीक, समझो, उसकी कौन सी कैटेगरी? सबसे पहली कैटेगरी तो आती है किसी भी फिल्म अवार्ड की, उसका बेस्ट एक्टर। दूसरा, उस फिल्म का, उस फिल्म अवार्ड के लिए बेस्ट एक्ट्रेस, उस फिल्म अवार्ड के लिए बेस्ट फिल्म, उस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर। बस खत्म, 4 चीजें तो बेसिक आपको पता ही होनी चाहिए। उसके साथ साथ अलग अलग, ठीक है, अलग अलग चीजें भी आपको पता होनी, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो आपका आईफा अवार्ड है, आईफा पूछेगा कि आईफा का बेस्ट, आईफा के बेस्ट, है ना, आईफा बेस्ट फिल्म कौन सी है? आईफा की बेस्ट फिल्म है आपकी लापता लेडीज आपकी। क्लियर यहां तक? आईफा की बेस्ट एक्टर कौन है? तो बेस्ट एक्टर तो है आपके कार्तिक आर्यन, कार्तिक आर्यन तो आपको याद ही रखने हैं, बट आईफा का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर भी आपको पता होना चाहिए, आईफा के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर भी आपको पता होना चाहिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर हैं आपके रवि किशन। ठीक है, हाँ, रवि किशन, कौन है? रवि किशन है आपके, रवि किशन। तो ये आपको भी याद रखना होगा, यानी आईफा बेस्ट एक्टर कौन है आपके? आईफा बेस्ट एक्टर है कार्तिक आर्यन, और आईफा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है आपके भैया कौन? आप कहेंगे रवि किशन। ठीक है, क्लियर बेटा? इसमें अच्छे से पढ़ाने जैसा क्या है? कैसे पढ़ाया जाए बताओ? इतनी शिद्दत से, इतना समझा समझा के, इतने प्यार से पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है मेरे लाल? हाँ बिल्कुल, स्पोर्ट्स अवार्ड भी पढ़ा है। अवार्ड का मतलब ये है सारे अवार्ड, चाहे वो आपके स्पोर्ट्स के हों, लिटरेचर के हों, कोई भी अवार्ड, अवार्ड का मतलब अवार्ड होगा। ठीक है, अवार्ड का मतलब अवार्ड होगा। मैंने आपको फिर कहा, ठीक है, मैंने आपको फिर कहा कि भैया जी आपके जितने भी, ठीक, अवार्ड है, ठीक है, वो आपके सारे के सारे हम आपको पढ़ा दिए हैं। वो आपके चाहे फिल्म अवार्ड हो, चाहे वो आपके स्पोर्ट्स अवार्ड हो। सबसे ज्यादा दिक्कत आपको पता कहां पर हो रही है? आपको दिक्कत इसलिए हो रही है कि सारे फिल्म अवार्ड, लगभग 6 फिल्म अवार्ड हैं। अब उन 6 के 6 फिल्म अवार्ड में सबके सब, ठीक है, सबके सब कैसे हैं कि सबके बेस्ट एक्टर, सबके बेस्ट एक्टर्स,
दिक्कत तो होगी, थोड़ा सा अपने आप को समराइज करें, थोड़ा सा, बाकी सब कुछ में समझ नहीं। अभी आईफा 2026 नहीं हो रहा है, अभी आईफा 2026 नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए देखेंगे बॉस, तो आईफा अवार्ड्स 2025 में हुआ, जयपुर में हुआ, थीम रही है सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, एंड बातें हैं कि बेस्ट फिल्म कौन सी रही आईफा की, तो बेस्ट फिल्म रही है लापता लेडीज। आईफा बेस्ट एक्टर अवार्ड जाता है कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए। आईफा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जाता है रवि किशन को भी, ठीक है। चलिए फिर आते हैं आईफा की बेस्ट एक्ट्रेस कौन है। आईफा की बेस्ट एक्ट्रेस है, नाम है नितांशी गोयल। क्या नाम है? नाम है नितांशी गोयल इनका, ठीक है। इन्होंने कौन सी मूवी में काम किया? तो इन्होंने लापता लेडीज में ऐसा काम किया कि इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, ठीक है। क्या हुआ भैया? हम कहते हैं कि भैया बेस्ट, हाँ बिल्कुल टेबल फॉर्मेट में याद कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल टेबल फॉर्मेट आप बना सकते हो, बिल्कुल हम्म, बिल्कुल बना सकते हो। हाँ, है ना? अच्छा, अब इसी में आता है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, ठीक है। इसी में देखो हम सपोर्टिंग एक्टर्स भी यहीं पर पढ़ाते चल रहे हैं आपको, ठीक है। क्या है? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कौन है? तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस है जानकी बोदीवाला। कौन है? जानकी बोदीवाला, जानकी बोदीवाला, जानकी बोदीवाला भैया, ठीक है। चलिए तो देखो क्या क्या पढ़ना है। बेस्ट फिल्म लापता लेडीज, बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन, एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रवि किशन। बेस्ट एक्ट्रेस आपकी नितांशी गोयल है, एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस आपकी कौन है? तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस इनका नाम है जानकी बोदीवाला, ठीक है, जानकी बोदीवाला। फिर आते हैं बेस्ट डायरेक्टर कौन रहे, तो बेस्ट डायरेक्टर रही है इसमें कौन? आपके बेस्ट डायरेक्टर का नाम है किरण राव भैया। कौन है? किरण राव है आपकी बेस्ट डायरेक्टर, किरण राव है आपकी क्या डायरेक्टर, ठीक है। अच्छा, इसी में आता है भैया एक बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर। आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या भैया? कि भैया डेब्यू शब्द क्या होता है? डेब्यू शब्द क्या होता है ना? डेब्यू शब्द क्या होता है? तो डेब्यू शब्द होता है भैया जिसने अपना पदार्पण किया हो, मतलब जिसका पहला, जैसे आप आते हो, ठीक है, आपको भी समझो है, आप भी क्या करते हैं भैया? आप भी किसी न किसी चीज में डेब्यू करते हैं। जैसे खेल हो गया, जिसका पहला मैच होगा, तो डेब्यू ही तो हुआ। क्या हुआ? डेब्यू ही तो हुआ। तो डेब्यू मतलब इन्होंने अपनी पहली फिल्म करी थी। कौन है? कुणाल खेमू, ठीक है। क्या नाम है? कुणाल खेमू, कुणाल खेमू, कुणाल खेमू ने ये, और कौन सी मूवी, कौन सी इन्होंने मूवी बनाई थी? तो वो मडगांव एक्सप्रेस थी। कौन सी? मडगांव एक्सप्रेस, मडगांव एक्सप्रेस थी भैया। कौन सी? मडगांव एक्सप्रेस थी आपकी, ठीक, मडगांव एक्सप्रेस, ठीक। अब देखो, फिर मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी बात को समझेंगे। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? मैंने आपको आईफा अवार्ड्स पढ़ाए हैं। आईफा भारत का फिल्म पुरस्कार है जो कि दिया जाता है इसमें बेहतरीन कार्य करने वाले लोगों को, जैसे कि जो बेस्ट एक्टिंग करेगा जिस मूवी में, तो उसको उस मूवी के लिए बेस्ट एक्टर है। जैसे यहां देखो, मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन, जब देखो मैं आपसे कहूँ, जब आपसे क्वेश्चन फॉर्मेट जब इनका कराऊंगा ना मैं, तब आपको बहुत बेहतर चीजें समझ में आएंगी। जब आपको लगेगा अच्छा ये थ्योरी थी और इसका ये ऑब्जेक्टिव है, मैंने कहा ना आपको ये थ्योरी और इसका आपका ये ऑब्जेक्टिव, ये थ्योरी और आपका ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। मेरी बात समझिए, वरदान 4 बैच में ऐसे नहीं कटता है, आपको उसमें लगाना पड़ता है कोड, ठीक है, उसमें कोड लगाना पड़ता है कि यूपी ट्रिपल एस 20 ऐसे कोड लगाना पड़ता, तब आपका 20% लेस होता है। अच्छा, अब मैं आपसे बात करूं, कुछ साथी पूछ रहे हैं कि भैया बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर क्या होता है। देखो, एक तो हो गया जो लीड रोल में एक्टर रहता है, ठीक है, एक तो होता है जो लीड रोल, लीड रोल समझो, जैसे कोई भी मूवी आई तो आपने देखा होगा कि उस मूवी में क्या हुआ, दो आपके एक्टर
पाए गए। बहुत सारी मूवी ऐसी होती हैं जब आपके जिसमें दो एक्टर पाए जाते हैं, होते हैं ना, पक्का। तो एक एक्टर कहते हैं ये वाला मेन एक्टर है और ये वाला इधर वाला एक्टर है, बात समझे, क्लियर है। इसलिए आप याद रखेंगे कि भैया जी इसमें ना जो सपोर्टिंग एक्टर होता है, सपोर्टिंग एक्टर समझ रहे हो, जैसे कि उसको मूवी में तो है बट वो लीड रोल में नहीं है, ठीक, तो उसको मिल मत, तो ऐसी मूवियां जो रही हैं उसमें भी, ठीक है। चलिए, एक सवाल है कि इसमें इंटरनेशनल क्यों लिखा है, भैया अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी है, ठीक है, इसलिए इसमें सिर्फ भारतीय मूवियों को ही दिया जाता है, ठीक है। चलिए आ जाओ, ठीक है। तो उसमें आपके रवि किशन हो जाएंगे और मेन एक्टर में आपके कार्तिक आर्यन हो जाएंगे। फिर आते हैं कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जाता है नितांशी गोयल को, लापता लेडीज के लिए, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जाता है जानकी बोदीवाला को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जाता है किरण राव को, और बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर मतलब जिस डायरेक्टर ने अपनी पहली मूवी डायरेक्ट करी हो, मतलब अपनी पहली मूवी बनाई हो, तो वो आपके कुणाल खेमू थे, मडगांव एक्सप्रेस की मैं बात, ठीक है, मडगांव एक्सप्रेस की बात कर रहा हूं। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा, ठीक है, अब बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखो मैं थोड़ा सा ना इसको जो है वो कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, आप कहेंगे थोड़ा सा स्पोर्ट्स अवार्ड भी हैं हमारे, ठीक है। अब एक हमारा है फिल्म फेयर, ठीक है, एक हमारा है फिल्म फेयर, ठीक है। अब देखना तुम थोड़ी सी बात को, जो फिल्म फेयर है वो आईफा से मिलता जुलता है, क्या है, जो आपका फिल्म फेयर है वो आपका आईफा से मिलता जुलता है। जैसे तुम थोड़ी सी गौर करना, ये क्या पढ़ रहे हो आप, ये आप पढ़ रहे हो 70वां फिल्म फेयर, 70 नंबर का, ठीक है, क्या है आपका फिल्म फेयर है। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल आया कि भैया यहां पर भी तो लापता लेडीज और किरण राव पाई गई हैं। बिल्कुल भैया देखो, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी क्या थे, यहां पर बेस्ट फिल्म कौन सी थी, आईफा की भी बेस्ट फिल्म और फिल्म फेयर की जो बेस्ट फिल्म है वो समान है, समझे, आईफा की और इन दोनों की मूवी समान है। इसमें भी आपका बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किरण राव को जाता है और लापता लेडीज, ठीक है। चलिए देखो भाई, बेस्ट एक्टर आपके हो जाते हैं अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन हो जाते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस आपकी आलिया भट्ट हो जाती है। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल बन रहे होंगे, बहुत सारे, कि भैया पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया, क्या हमारी समझ में आया क्या नहीं आया। मैं आपसे कहूंगा कि तुम उस चीज की चिंता बिल्कुल मत करना जो तुम्हें दिक्कत करे। चलिए देखो, मैं आपको एक टेबल फॉर्मेट में दोनों का कंपेयर करके बता रहा हूं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम आईफा की बात करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम आईफा की बात करेंगे, आईफा 2025 की बात करेंगे, ठीक है। आईफा 2025 में सबसे पहले हमने आपको क्या कहा, मेन चीजें देखो, मेन मेन चीजें क्या है, सबसे पहले तो बेस्ट एक्टर का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि बेस्ट एक्टर कौन है, ठीक है, ये तो ये हो गया। फिर आपको बेस्ट 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 एक्ट्रेस का पता होना चाहिए, एक्ट्रेस का पता होना चाहिए, किसको, बेस्ट एक्ट्रेस का पता होना चाहिए। फिर आपको बेस्ट बेस्ट मूवी का पता होना चाहिए, बेस्ट मूवी पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। और फिर आपको बेस्ट जो है बेस्ट डायरेक्टर पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो बेसिक वाली बातें तो आपको पता ही होनी चाहिए, बाकी नहीं याद हो रही कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको भी तुम्हें याद कराऊंगा। तो ये हो गया आईफा। दूसरे नंबर पर हम आपको पढ़ाएंगे क्या, 70वां फिल्म फेयर, 70वां फिल्म फेयर, ये आपके पास दो अवार्ड है। इन दोनों अवार्ड में मेरे साथ अगर आप साझा करोगे चीजों को तो आप बहुत बेहतर कर पाओगे, ठीक है। चलिए देखो, हम यहाँ पर एक लाइन खींच दे रहे हैं जिससे आप चीजों को समझ पाएंगे। देखो, तो अभी ऊपर वाला क्या है, आईफा 2025 और 70वां फिल्म फेयर है, दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे, ठीक है, दोनों को एक साथ लेकर चल रहे होंगे बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें और बिल्कुल भी चिंता ना करें। चलिए देखो, सबसे पहले मैंने आपसे कहा क्या मिलेगा आपको, आपने कहा भैया जी आपने तो बोला था कि आईफा के जो बेस्ट एक्टर हैं और जो फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर हैं वो तो समान है, तो मैंने कहा ऐसा तो मैंने नहीं कहा, लेकिन कुछ बहुत तो कहा ना, ठीक है, कुछ बहुत तो कहा मैंने, तो क्या क्या कहा वो तो बताओ पहले, वो तो बताओ भैया। भैया आप कहेंगे भैया जी वो ये ऐसा था कि जो आपका आईफा है ना, आईफा के बेस्ट एक्टर हैं कार्तिक आर्यन, कौन है यहाँ पर है, कौन, कार्तिक आर्यन है। बहुत बहुत ध्यान से चीजों को टेबल फॉर्मेट में बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया से, कार्तिक आर्यन रहे हैं और इनको भूल भुलैया 3 के लिए मिला है, किसके लिए, भूल भुलैया 3 के लिए इनको मिला है आपका, ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर कौन हो जाएंगे, तो यहां पर भी आपके कार्तिक आर्यन हो जाएंगे, ठीक है। बट यहां पर कार्तिक आर्यन के साथ एक आदमी और आ जाएगा, तो कार्तिक आर्यन साथ में भैया आप कहेंगे
कौन हो जाएंगे, कार्तिक आर्यन प्लस अभिषेक बच्चन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 लोगों को मिला है, अभिषेक बच्चन, ठीक है बेटा। यही 2 टॉपिक हैं जो सबसे बड़े हैं, इनके बाद ऐसा एक एक दिन, 1.5 दिन के, 2 दिन के टॉपिक हो रहे होंगे, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें। तो ये हो गए आपके दोनों। अब बताओ इनमें कोई दिक्कत? मैंने कहा ना, जब तक खुद से एनालाइज नहीं करोगे तब तक चीजें आपके लिए दिक्कत रहेंगी रहेंगी। आप ऐसे बनाओ ना टेबल अपनी खुद की टेबल बनाओ, ठीक। अब आ जाओ, तो ये तो काम हो गया। फिर आईफा के जो बेस्ट एक्ट्रेस हैं वो रही हैं आपकी कौन, नितांशी गोयल। कौन है, नितांशी गोयल। कौन है, नितांशी गोयल है, नितांशी गोयल है आपकी, ठीक है जी, बिल्कुल आपने कह दिया। अच्छा भैया, तो इसकी कौन है, इसकी भैया आपका आलिया भट्ट है। कौन है, आलिया भट्ट है आपकी, आलिया भट्ट है आपकी, आलिया भट्ट है आपकी, ठीक है। चलिए, तो यहां तक तो कुछ तो सिमिलर नहीं मिला, लेकिन एक चीज सिमिलर मिला भैया, कार्तिक आर्यन यहां तक सिमिलर मिले हैं भैया। बेस्ट मूवी भैया, इसकी भी लापता लेडीज है, ठीक है, इसकी भी लापता लेडीज है, और इसकी भी लापता लेडीज है, ठीक है, इसकी भी लापता लेडीज, दोनों की लापता लेडीज है ना, इसकी भी लापता लेडीज है, दोनों की क्या है, दोनों की लापता लेडीज है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, बेस्ट डायरेक्टर इसकी भी कौन है भैया, आप कहें किरण राव है, किरण राव है, और बेस्ट डायरेक्टर इसकी भी किरण राव है। देखो, जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब थोड़ी ना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल समझने के इच्छुक नहीं है, है ना। आप बिल्कुल भी समझने के इच्छुक नहीं है तो आप फिर गड़बड़ है। देखो, इधर देखो भैया, ठीक है। तो कार्तिक आर्यन देखो, सेम क्या क्या था, सेम था कार्तिक आर्यन, यानी एक्टर सेम है, एक एक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है। बेस्ट मूवी लापता लेडीज, बेस्ट मूवी लापता लेडीज, बेस्ट डायरेक्टर किरण राव, बेस्ट ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया था कि भैया जी जो आपकी वो है क्या कहते हैं, ऑस्कर और बाफ्टा, ऑस्कर और बाफ्टा, ये दोनों क्या है, सेम है, तो इनकी टेबल बना लेना। अब बताओ कोई दिक्कत अगर इनमें हो तो बताओ आप मुझे। बिल्कुल सब समझ में आ रहा, थैंक यू भैया, याद हो गया, अरे वाह मेरे शेरों। हाँ हाँ, नहीं तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें मैं जो बताऊंगा ना, तुम्हें मेरा मेरा जिम्मेदारी होगी तुम्हें याद कराने की, ठीक है। अच्छा, अब बात करें कि भैया जी, हाँ, अरे वाह, देखो अपने मन से बता रहे हैं सब, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, 8 से 9 मार्च, है ना। बिल्कुल याद कराएंगे यार, तुम मतलब तुम सब जिगर के टुकड़े हो यार, मतलब मैं पढ़ाऊं और तुम्हें याद ना हो, फिर मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, है? मतलब पढ़ाने का मतलब ही नहीं निकलेगा, है ना। हाँ, ठीक है, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, क्या स्लो है क्या धीमे है वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर एक अवार्ड और बचता है, फिल्म अवार्ड, फिर आप फिल्म अवार्ड से छुटकारा पा जाएंगे, ठीक है, फिर आप फिल्म अवार्ड से छुटकारा पा जाएंगे। तो अब है दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इसमें आपको कंफ्यूजन होगी 2 चीजों में। एक भैया मैं आपसे बता रहा हूं, ठीक है, क्या भैया, तेज बोलिए, बिल्कुल तेज बोलेंगे, ठीक। चलिए देखो, एक आपको मिलता है दादा साहब फाल्के, ये दादा साहब फाल्के नहीं है, ये दादा साहब फाल्के नहीं है, ये दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार है, ठीक है। एक अवार्ड होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। तो दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के, वो तो मिला है किसको, आप कहेंगे वो मिला है साउथ के एक्टर, ठीक है, साउथ के एक्टर है कौन, आप कहेंगे भैया जी साउथ, बताओ। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला बताएंगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, मोहनलाल, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक पुरस्कार तो इंडिविजुअल है जो फिल्म जगत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, तो वो है आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। ये दादा साहब फाल्के नहीं, ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार है, ठीक है। तो ये फिल्म वाले पुरस्कार है, ठीक है, ये दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल है आपका, ठीक है। चलिए देखो भाई, तो इसमें भी आपकी बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, तो इसमें भी आपकी बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, कृति शैनन है, कौन है, कृति शैनन है भैया,
बेस्ट एक्ट्रेस कृति सैनन, इसमें सबसे डिफरेंट है आपको मिलेगा, ठीक है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट एक्टर किसको जाता है, तो बेस्ट एक्ट्रेस है फिल्म फेस्टिवल वाले में कृति सैनन। बेस्ट फिल्म है स्त्री 2, बेस्ट फिल्म है स्त्री 2 भैया। बेस्ट फिल्म कौन सी है, स्त्री 2 है आपकी बेस्ट फिल्म भैया। हाँ, देखो देखो, ठीक है, अच्छा। और बेस्ट डायरेक्टर कौन है, कबीर खान। एंड बेस्ट एक्टर हैं आपके कार्तिक आर्यन। देखो यहां पर भी कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन कितनी जगह मिले आपको, कार्तिक आर्यन आपको 3 जगह मिले। कहां कहां पर मिले, कार्तिक आर्यन आपको मिले होंगे, ठीक है, आईफा में। कार्तिक आर्यन आपको कहां पर मिले होंगे भैया जी, आपका फिल्म फेयर में। और कार्तिक आर्यन आपके कहां पर मिले हैं, आपके जो है इसमें फिल्म फेयर में हो गए, आईफा में हो गए, और 17वां फिल्म फेयर, और ये आपका दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये आपके फिल्म पुरस्कार थे। अब आते हैं हम स्पोर्ट्स अवार्ड में, ठीक है। स्पोर्ट्स अवार्ड मैंने आपको पढ़ाए थे, जैसे बीबीसी स्पोर्ट्स अवार्ड हमने आपको पढ़ाया था, बीसीसीआई नमन अवार्ड हमने आपको पढ़ाए थे, याद हुआ अगर, कर्नल सी.के. नायडू लाइफ टाइम, राहुल द्रविड़, ठीक है, मिताली राज और ये सब लोग थे, है ना, जिसमें शुभमन गिल और आपकी जो है स्मृति मंधाना, ये सब थी। अभी हम आ रहे हैं कौन सा भैया, AIFF, ठीक है। तो AIFF का फुल फॉर्म है, होता है, AIFF का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है बताएंगे। AIFF का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, क्या बोलते हैं इसको, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जैसे आपका क्रिकेट वाले पुरस्कार दिए जाते हैं, तो भैया आपका फुटबॉल संघ कहता है मैं भी दूंगा, ठीक है, फुटबॉल वाला संघ कहता है मैं भी पुरस्कार दूंगा भाई सबको, ठीक। देखो तो भैया इसमें ना AIFF अवार्ड में आप कहेंगे बेस्ट, है ना, मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर, क्या है, मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है, सुभाषिस बोस है भैया, ठीक है। मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है, सुभाषिस बोस है भैया आपके, ठीक। मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर भैया आपके कौन है, ठीक। नहीं, आईफा 2026 अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तुम इस बात को बिल्कुल भी इसमें कभी भी मतलब जो है आपका, ये आईफा नहीं है भैया, ये AIFF है। आईफा की स्पेलिंग ऐसी होती है भैया, आईफा, है ना, आईफा है, और ये AIFF है, तो ये कहां से आईफा हो जाएगा। तुम भी बच्चा अगर इतना डिफरेंस नहीं पता कर पा रहे तब तो दिक्कत है भैया, है। चलिए, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुभाषिस बोस हैं, एंड विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर सौम्या गुगुलोथ हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा बताओ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको जाता है, तो मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है सुभाषिस बोस को। आपसे पूछेगा विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको जाता है, आप कहेंगे सौम्या गुगुलोथ को जाता है, किसको, सौम्या गुगुलोथ को जाता है। दो चीजें क्लियर हैं। आपसे पूछेगा बताओ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर आप कहेंगे सुभाषिस बोस हैं, एंड विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर आपकी कौन है, आप कहेंगे इनका नाम है क्या, बताओ, सौम्या गुगुलोथ, क्या है, सौम्या गुगुलोथ है। बेटा गौरव आपको बहुत समस्या हो रही है, आपका नाम हमने बोल दिया, तुम तो ऐसे मुझे सिखा रहे हो कि माइक ऐसे लगाओ वैसे लगाओ, जैसे लग रहा है मैं पहली बार पढ़ाने आया हूं बच्चा। पढ़ाई कर लो बेटा, ठीक है, राजनीति से दूर रहोगे तो अभी 50 दिन बाद पेपर है, बढ़िया करके आप आओगे, है ना, ठीक है। किसी के आंसर का कोई जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तुम लोग बतियाने लगूंगा तो फिर सिलेबस नहीं हो पाएगा। चलिए देखो, अब यह है पुरस्कार का नाम है विजडन क्रिकेटर्स पुरस्कार। ये दोनों याद हो जाएंगे पक्का, प्रॉमिस करो एक बार फटाफट से कि भैया अब हम फुटबॉल वाले पुरस्कार नहीं भूलेंगे। आपसे पूछेगा बताओ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर आप कहेंगे कौन है, आप कहेंगे सुभाषिस बोस हैं, और विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है, सौम्या गुगुलोथ है। क्लियर। चलिए देखो, विजडन क्रिकेटर्स पुरस्कार 2026, विजडन क्रिकेटर्स पुरस्कार ये किसको मिला है, तो विजडन का लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार मेंस वाला किसको जाता है, मिचेल स्टार्क को जाता है, और विमेंस वाला किसको जाता है, विमेंस वाला जाता है आपका क्या कहेंगे, लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर विमेंस आपका दीप्ति शर्मा को जाता है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अभिषेक शर्मा को जाता है। तो ये किसके अवार्ड है, ये विजडन के अवार्ड है,
ठीक है, विजडन के अवार्ड हैं आपके। विजडन क्रिकेटर्स पुरस्कार में बात करें, आपसे कहेंगे लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिचेल स्टार्क को मिला है, एंड लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला दीप्ति शर्मा को मिला है। टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अभिषेक शर्मा को मिला है। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, अब ये फीफा के पुरस्कार हैं, ये फीफा के पुरस्कार हैं। इससे पहले आपने किसके पढ़े? इससे पहले आपने फुटबॉल के अवार्ड पढ़े, जो कि फुटबॉल कौन से वाले? तो आपने कहा एआईएफएफ। एआईएफएफ क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात कर रहे हैं। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जाता है सुभाशीष बोस को, एंड विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर जाता है सौम्या गुगुलोत को। यहां तक खत्म कहानी। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि भैया विजडन के क्रिकेटर पुरस्कारों में आपसे पूछ रहा है विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष कौन है? आप कहेंगे मिचेल स्टार्क है। विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है, वुमेन्स आपकी कौन है? आप कहेंगे ये है आपकी दीप्ति शर्मा। और उसके बाद अगर आपसे पूछे कि बताओ टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? आप कहेंगे अभिषेक शर्मा। तो ये तो हो गए विजडन के अवार्ड। इससे पहले हमने क्या पढ़ाया आपको? एआईएफएफ के अवार्ड पढ़ाए, उससे पहले आईफा पढ़ाया, उससे पहले फिल्म फेयर पढ़ाया। ये आपको अवार्ड याद होंगे। ठीक है, ये क्रिकेट के अवार्ड है भैया। ठीक है, ये क्रिकेट के अवार्ड है। अब आते हैं फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2026। फीफा का फुल फॉर्म आप बताएंगे भैया। ठीक है, फीफा का फुल फॉर्म आप कहेंगे। तो फीफा का फुल फॉर्म आपका क्या है? तो फीफा का फुल फॉर्म है आपका कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका, ठीक है, फुल फॉर्म है। तो फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर कौन है भैया? फीफा के बेस्ट मेंस प्लेयर 2025 कौन है? उस्मान डेम्बले। क्या नाम है? उस्मान डेम्बले आते हैं भैया, उस्मान डेम्बले हैं आपके। ठीक है, फीफा बेस्ट वुमेन्स खिलाड़ी एटना बोनामाटी। एटना बोनामाटी भैया, एटना बोनामाटी इसको हम कहते हैं। बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर आप कहेंगे कौन है? आप कहेंगे उस्मान डेम्बले हैं। एंड बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर आपकी कौन है? इतना बोनामाटी है। ठीक, अच्छा। तो यहां तक क्रिकेटर समझ में आए? बताओ भैया, यहां तक क्रिकेटर समझ में आए? बताओ। तो फुटबॉल वाले स्पोर्ट्स अवार्ड समझ में आए? चलिए देखो, दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर आपकी हैं कौन? कृति सैनन है। और बेस्ट फिल्म आपकी कौन है? स्त्री 2 है आपकी। एंड सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान है। और सर्वश्रेष्ठ भैया आपके एक्टर कौन है? कार्तिक आर्यन है। एआईएफएफ यानी फुटबॉल अवार्ड्स की बात करेंगे तो मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुभाशीष बोस, एंड वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर सौम्या गुगुलोत। विजडन क्रिकेटर्स पुरस्कार 2026 लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया, एंड लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला दीप्ति शर्मा। टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अभिषेक शर्मा भारत। एंड फीफा बेस्ट प्लेयर, फीफा बेस्ट प्लेयर आपके हैं कौन? फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर हैं आपके उस्मान डेम्बले। एंड फीफा वुमेन्स प्लेयर हैं आपकी कौन? एटना बोनामाटी आपकी। ठीक है, तो ये आपके पुरस्कार हो गए भैया। ठीक है, एक पुरस्कार है कौन सा? आप कहेंगे व्यास सम्मान। व्यास सम्मान आप अगर इसको ना याद रख पाए तो इसको ना याद रखें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आएगा, ठीक है, कि भैया ये तो 2024 का पढ़ा रहे हो यार। मैं कहूंगा बाबू ये 2024 के बाद जो है आपका दिया ही नहीं गया। फीफा का फुल फॉर्म मैंने बताया है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। जी, सबके कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, सबके, एक एक बच्चे के कमेंट आ रहे हैं, एक एक बच्चे के कमेंट आ रहे हैं हमारे पास ना, एक एक बच्चे कमेंट आ रहा है, सबके कमेंट है। ठीक है, चलिए, तो 2024 वाला क्या है? ये भैया सबसे नवीनतम है। ठीक है, 2024 वाला क्या है? सबसे नवीनतम है? सबसे नवीनतम है यानी सबसे लेटेस्ट है भैया। इसके बाद कोई पुरस्कार दिया ही नहीं गया। मैंने बार बार कहा, फिर कह रहा हूं कि जो पुरस्कारों का कोई नया एडिशन नहीं आया है वो आपका यही पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 34वां सम्मान है सूर्यबाला। ठीक है, और किस लिए मिला था? कौन देश को वासी वेणु की डायरी। कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए इनको मिला था 34वां व्यास सम्मान। किसको? सूर्य बाला को। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आ गया 2024 वाला। हाँ, था तो ये 2024 वाला, बट ये दिया 2025 में गया था। ठीक है, दिया 2025 में गया था। ठीक है, तो 2024 वाला 2025 में दिया गया। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे कि बहुत सारे पुरस्कार ऐसे होते हैं जो 2025 वाले 2026 में, तो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इस पर 2024 मत देखो, ये 2025 का पुरस्कार है, क्योंकि दिया कब गया? 2025 में।
ठीक है। 2025 में जो आपका दिया गया था वो 34 नंबर का था आपका व्यास सम्मान। व्यास सम्मान जो है आपका वो भैया आप कहेंगे किसके क्षेत्र में, भैया आपका क्षेत्र साहित्य है, ठीक है, लिटरेचर के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। नहीं, पुष्पा भारती नहीं पढ़ना है, ठीक है, मैंने काट तो दिया, पुष्पा भारती नहीं पढ़ना है। ये 2023 के लिए 2024 में मिला था, ठीक है, 2023 के लिए 2024 में मिला था। छोड़ो, इसका कंफ्यूजन ही खत्म करते हैं तुम्हारे दिमाग से, नहीं तो तुम जो है कंफ्यूज रहोगे, ठीक है, बार बार पूछते रहोगे तो फिर बार बार पूछने पर मुझे थोड़ा सा लिटिल बिट गुस्सा आता है। मेरी बात को एक बार सुना, आप एक गुड लिसनर तो बने ना, आप गुड लिसनर हैं, ठीक है, तो गुड लिसनर भी बनना अच्छी क्वालिटी होती है, ठीक है। गुड लिसनर भी बनना एक अच्छी क्वालिटी होती है, ठीक है, ठीक है। नहीं, सारी क्लासेस होंगी ऐसा किसने कहा। आते हैं, देखो, सरस्वती सम्मान भैया, ठीक है, सरस्वती सम्मान, इसका भी क्षेत्र क्या है भैया, इसका भी क्षेत्र है लिटरेचर, ठीक है, सरस्वती सम्मान का भी क्षेत्र है क्या, लिटरेचर। तो 2025 में इसको 35वां एडिशन दिया गया, ठीक है, रामकुमार मुखोपाध्याय की मैं बात कर रहा हूं। 2025 में रामकुमार मुखोपाध्याय को दिया गया, और इनका उपन्यास क्या था, इनके उपन्यास यानी नॉवेल का नाम था हरा पार्वती कथा। क्या था, हरा पार्वती कथा, हरा पार्वती कथा, ठीक है। तो व्यास सम्मान, ठीक है, व्यास सम्मान किसको मिला, व्यास सम्मान मिला है सूर्यबाला को, कौन देश का वासी वेणु की डायरी के लिए, और सरस्वती सम्मान मिला है किसके लिए, साहित्य के लिए मिला है, ठीक है। 2025 35वां, रामकुमार मुखोपाध्याय, ठीक है, रामकुमार मुखोपाध्याय भैया, ठीक है। चलिए आगे देखो, एक पुरस्कार बहुत पूछा जाता है, ठीक है, एबल पुरस्कार, ठीक है, एबल पुरस्कार। आपने नोबेल पढ़ लिए, अब नोबेल पढ़ लिए तो भैया एबल भी तो आपको पढ़ना होगा, ठीक है, हाँ जी, ठीक। तो एबल देखो, एबल पुरस्कार भैया ये मैथ के क्षेत्र में मिलता है, और इसको क्या कहते हैं, इसको गणित का नोबेल कहते हैं, क्या कहते हैं, गणित का नोबेल कहते हैं, गणित का, गणित का नोबेल कहते हैं, गणित का नोबेल कहते हैं, क्या कहते हैं, गणित का नोबेल कहते हैं, गणित का नोबेल कहते हैं भैया। 35वां एडिशन इसको कहते हैं कि ये 35 बार अब तक दिए जा चुके हैं, ठीक है, 35 बार दिए जा चुके हैं। उत्तम चतुर्वेदी भी हैं क्या, अच्छा, ठीक, चलिए देखो, तो एबल पुरस्कार जो है वो 2026 में मिला है किसको, आप कहेंगे इनका नाम है गर्ड फाल्टिंग्स, इनको बोलते हैं गर्ड फाल्टिंग्स या इनको कहते हैं गेर्ड फाल्टिंग्स कहते हैं। चलो ठीक है, तो 2026 का जो कौन सा पुरस्कार, एबल पुरस्कार, ठीक है, वो किसका मिला भैया, नहीं बेटा अभी क्वेश्चन आंसर नहीं डाले हैं, जैसे ही आपका ये सारा अवार्ड का खत्म हो जाएगा थ्योरी, देन इसके बाद में आपको स्टार्टिंग से सारे ऑब्जेक्टिव लाऊंगा, करीब 150 से 200 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे, ठीक है, वो सारे ऑब्जेक्टिव आपको मैं करा दूंगा, ठीक है जी। तो भैया ये मैथ के क्षेत्र में मिलता है गर्ड फाल्टिंग्स, ठीक है, सीधा प्रश्न पूछेगा इससे, देखो इससे क्वेश्चन कैसे मिलेगा, इससे क्वेश्चन ऐसे बनेगा, देखो इससे प्रश्न कैसे बनेंगे वो भी देख लो, इससे प्रश्न देखो कैसे मिलेंगे, इससे प्रश्न देखो कैसे बनेंगे, इससे प्रश्न बनेंगे कि आपसे पूछेगा बताओ 2026, 2026 देखो अगर आप मेरी क्लास करते होंगे सुबह वाली तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिले होंगे, ठीक है, मिले होंगे। तो 2026 का, 26 का एबल पुरस्कार, बस इतना ही पूछेगा, ठीक है, एबल पुरस्कार किसको दिया गया, एबल पुरस्कार, एबल पुरस्कार किसको दिया गया, एबल पुरस्कार किसे दिया गया, एबल पुरस्कार किसे दिया गया, किसे दिया गया, किसे दिया गया, ऐसे पूछेगा सिर्फ, ठीक है। ऑप्शन होंगे आपके पास चार, ए बी सी डी, ऐसे ऑप्शन होंगे आपके पास, ठीक है। आप क्या कर दो, गर्ड फाल्टिंग्स आंसर कर दोगे, खत्म कहानी,
ठीक है, तो एमसीक्यू भी होंगे, वेट करो, थोड़ा सा सब्र करो, कभी कभी सब्र का फल मीठा होता है ना। कुछ चीजें बहुत आपके हिसाब से, ठीक है, देखो आपके हिसाब से चीजें नहीं चलेंगी, कारण आपका मन बहुत चंचल है। आपको लगता है कि भैया बस 10 दिन में सब कुछ करा के खत्म करो इधर उधर कहानी, नहीं, आप सब्र रखो, सब होगा, बहुत अच्छे से होगा, बहुत बेहतर तरीके से होगा। ठीक है, बस सब्र करो, पढ़ते जाओ। ठीक है, हाँ हाँ, ऑब्जेक्टिव जैसे जैसे मैं बोल दूंगा, जैसे आज मैं कल ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ, एग्जाम्पल, कल होगा नहीं बट बता रहा हूँ। जैसे कि आज हमारा टॉपिक खत्म हो गया, तो मैं कह दूंगा कि भैया कल हम आपको क्या कराएंगे, कल हम आपको अवार्ड अवार्ड एंड ऑनर अवार्ड एंड ऑनर के क्या कराएंगे, ऑब्जेक्टिव कराएंगे। उससे क्या होगा, मेरी समझो मेरी बात, दो चीजें होंगी। एक तो वो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे हमारे, कौन कौन से, जो हमने तुम्हें क्लास में पढ़ाए हैं इनसे संबंधित। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक अवार्ड, कुछ अवार्ड ऐसे हो जाए, जैसे मैं आपसे बात करूं कि बताओ डैग हैमरसोल्ड पुरस्कार किसको दिया गया, यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसको दिया गया ना, ऐसे पुरस्कार। तो जो सिंगल वन लाइनर प्रश्न होते हैं वो भी उसमें कवर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो निश्चिंत रहें, डोंट वरी, है ना, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जैसा कहते नहीं, हे माधव हम तुम्हारे साथ हैं, है ना, और तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है भैया। चलिए देखो, एक पुरस्कार है इंदिरा गांधी निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। ठीक है, इंदिरा गांधी निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार भैया, ये पुरस्कार किसको मिलता है, तो इंदिरा गांधी निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार मिलता है ग्रासा मासेल को। ठीक है, ग्रासा मासेल को मिला है इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण विकास पुरस्कार। ठीक है भैया जी, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण विकास पुरस्कार ग्रासा मासेल को दिया जाता है। ठीक है, तो आज हम इतने ही पुरस्कार रखेंगे, निश्चिंत रहें, आपको एक एक पुरस्कार याद होगा, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, भरोसा किया है, अब तो बैच ले लिया है तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा। तो जब इतना भरोसा कर लिया है, थोड़ा सा और कर लो, सेटिस्फैक्शन ना मिले तब कहना। ओके, थैंक यू, जय हिंद। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम समय, सब कुछ भैया, सबकी बातें मेरे तक पहुंच रही हैं, सब कुछ, सबके कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, और बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, एंड बहुत ज्यादा भरोसा करने के लिए थैंक यू आप सभी। ओके, थैंक यू, जय हिंद।